अभी हम जैसा हम आपको स्टोरी बता रहे थे उसी श्रृंखला में जब गोपाल कृष्ण महाराज ये मंदिर बना रहे थे उस समय हिज ग्रेस वेदव्यास प्रभु प्रकट हुए। वेद प्रकाश अग्रवाल, सूर्या बल्ब ट्यूबलाइट, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो एक इनको इनके पिताजी ने जब ये लोग छोटे थे, जय प्रकाश और वेद प्रकाश, उन्होंने लाइफ मेंबर बना दिया था। इनको ये नहीं पता था कि लाइफ मेंबर का क्या मतलब है, जानते नहीं थे। एक दिन इनके दिल में इच्छा हुई कि अरे भाई मेंबर बने तो एक दिन मंदिर तो देख लें। तो उस दिन गाड़ी अपने हाथ से चला करके और मंदिर उस समय था ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में, वहाँ आए। तो वहाँ एक बिल बोर्ड लगा हुआ था कि अगर कोई जगन्नाथ जी के लिए कुछ हेल्प करना चाहे, रथ यात्रा होने वाली थी, लिखा था अगर कोई हेल्प करना चाहे सहयोग करें, ये आइटम तरह तरह प्रसाद के लिए सब वृत्तांत लिखा हुआ था। तो इन्होंने चलते चलते, अभी किसी से परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं है, ये राधा पार्थसारथी की सेवा के लिए प्रकट होना चाहते थे या वो उनको प्रकट करना चाहते थे राधा पार्थसारथी ने। तो इन्होंने अपना कार्ड निकाला, एक ब्रह्मचारी खड़े थे, उनको एक्चुअली वो ब्रह्मचारी भी नहीं थे, नया भक्त थे, न्यू येलो ड्रेस आप देखते हो ना, वो अंडर ट्रेनिंग जो पैसेंजर होते हैं उनको येलो कलश दिया जाता है। तो उनका नाम था पराशर मुनि। पराशर पहले तो दूसरा नाम था। तो पराशर को उन्होंने कहा कि भैया सुनना, ये मेरा कार्ड है, ये जो लिखा हुआ है इसमें अगर कुछ कम बेसी होगा तो ख्याल कर लेना हमको। तो घबरा गया कि अरे भाई यहाँ दान मांगते कोई देता नहीं, ऐसा कौन आदमी अद्भुत व्यक्ति आ गया जो कहता है कि कुछ घटेगा बढ़ेगा तो याद कर लेना। तो भाग के अंदर गया। तो उस समय टेम्पल प्रेसिडेंट थे त्रिकालज्ञ प्रभु, उनके पास इनको ले गया। वो दौड़ के बाहर भी निकल आए तो वो ले गए अपने ऑफिस में। ठीक वही बात उन्होंने रिपीट किया कि ऐसा है, मैंने आपका बोर्ड देखा, हमारे पिताजी ने लाइफ मेंबर बना दिया था, मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना चाहिए, लेकिन अगर इसमें रथ यात्रा के कार्यक्रम में कुछ घटेगा बढ़ेगा तो याद कीजिएगा, फ़ोन नंबर इस कार्ड में है। तो उनको भी लगा भाई ये व्यक्ति तो कुछ भला आदमी दिखाई पड़ रहा है हृदय से। तो उन्होंने कहा अच्छा रुकिए। तो गुरुजी भी हमारे उस समय उपस्थित थे, उनका एक छोटा सा कमरा होता था ग्रेटर कैलाश में। तो महाराज जी गोपाल कृष्ण होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज बैठे थे, तो दौड़ के ले गए कि महाराज जी एक आदमी आए हैं, उनका ये कार्ड है और वो इस तरह से बोल रहे हैं। तो ये महाराज से मिलने गए। महाराज ने पैसे के बारे में इनसे कुछ बातें नहीं किया। अरे बोले भाई ये शरीर बड़े मुश्किल से मिला है, कुछ सेवा में भक्ति में कुछ जीवन बिताओगे क्या? महाराज पता तो नहीं था, कुछ आदेश हो तो बताइए। अरे जब करते हो कर तो नहीं पाता हूँ, बताइए। तो उन्होंने इन्हें चैंटिंग सिखाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बोले चलने लगे तो फिर उन्होंने वही बात कहा महाराज जो हमारे पिताजी ने तो मेंबर बना दिया था, लेकिन अभी बोर्ड लगा हुआ है, रथ यात्रा होने वाली है, तो अगर इसमें कुछ हमारी सेवा की ज़रूरत होगी तो ये कार्ड मैं दे देता हूँ, तो आप बुलवा लीजिएगा। कहने नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए भाई, पहले जब करो और मैं अभी 3-4 दिन हूँ, कल भी आना। तो कल भी आए, फिर बोले परसों भी आना, फिर 2-3 दिन लगातार आए। बोले अच्छा अब ठीक है, अब इनका जब चालू हो गया। तो वो बोले कि मैं जा रहा हूँ बॉम्बे और फिर आऊँगा तो आपको फिर बुलवाऊँगा। तो बोले नहीं महाराज, आई एम ऑल्सो ट्रेवलिंग टू बॉम्बे डे आफ्टर टुमारो। तो महाराज ने कहा व्हाई डोंट यू कम, वी हैव वेरी नाइस टेम्पल, जुहू में हमारा बहुत अच्छा मंदिर है। तो वेदव्यास प्रभु फिर जुहू में आए और वहाँ इनका दर्शन हमें प्राप्त हुआ। तो जब ही मिले उसी समय हमारी इनकी दोस्ती हो गई ऑन स्पॉट। ये बोले कि भाई जब कभी दिल्ली आना हो ये कार्ड रखो, याद करना। हम कहा भाई सवारी शिकारी वाली आदमी मिल गया, भक्त को क्या चाहिए, मंदिर तो प्रसाद भरा हुआ है, लेकिन अगर आप कहीं दूसरे मंदिर जाते हो पूछना पड़ेगा प्रभु जी एक गाड़ी ला दो, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। तो हम लोगों को तो एक ही लालच थी कि वृंदावन चलना है, दिल्ली चलेंगे तो वृंदावन चलना है। तो हम शायद 1 हफ्ते के बाद दिल्ली आए और हमने वेदव्यास प्रभु को कॉल किया। हम कहा प्रभु आपने कार्ड दिया था, तो कहा आ जाइए मेरे ऑफिस में। हम कहा नहीं ऑफिस में मत बुलाओ, मुझे वृंदावन जाना है। कहा ठीक है हमारी गाड़ी ड्राइवर जा रहा है, आपके साथ रहेगा।
तो एक दिन हम वृंदावन रुके, दूसरे दिन आए। इन्होंने कहा कि आप अगर आ सके तो हमारे ऑफिस आइए। तो हम कहा अच्छा मैं ऑफिस में आता हूँ। इनके ऑफिस गए, मिले, वापस चले आए। उसके बाद फिर महाराज ने हमसे कहा कि आप जो है थोड़ा सेवा दिल्ली के लिए करो। तो हम भी दिल्ली के साथ जुड़ गए। केवल महीने में 1 हफ्ते के लिए आते थे। तो पहला काम उन्होंने दिया कि यहाँ पर जितने नए लोग आ रहे हैं, जैसे कृष्ण प्रिया प्रभु थे, पहले असिस्टेंट महाराज ने उनको बनाया। फिर मोहन रूपा प्रभु को भी कहा भाई इनके साथ बैठो, कुछ सीखो। इस तरह से उन्होंने हर आदमी के साथ, राधा दामोदर प्रभु सीनियर थे यहाँ पर कलेक्शन के लिए, ये मेंबरशिप के डायरेक्टर भी थे। इन्होंने इनके साथ भी हमारा संपर्क कराया, हम लोग मीटिंग किए और धीरे धीरे यहाँ फंड रेजिंग शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस मंदिर के निर्माण में वेदव्यास को मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि वास्तव में एक गलत बोल रहे थे। इनके पास पैसा देने को उस समय नहीं था, लेकिन इनके दिल में भाव था, प्रेम था। और ऐसी स्थिति हुई कि जब हम यहाँ मूव कर गए 93 में, तो कंस्ट्रक्शन जोरों से चलता था। जब काम रुक जाता था तो अभी आपने फिल्म में देखा ना, दवे जी हमारे ऑफिस में आते थे, बोलते प्रभु जी अरे सब आ रहे हैं पेमेंट लेने के लिए। फिर वो बोले कि प्रकाश इंडस्ट्री से चेक आता है। तो उनका ये पट एकदम मतलब ये पेशा बन गया। जब भी उनको तकलीफ आती थी सीधा इनके ऑफिस में पहुंच जाते थे। तो एक दिन मैं उनको डांट रहा था कि अरे आप क्या करते हो भाई, हमें पता था कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस में है, और जब देखो तो दवे जी इनके ऑफिस पहुंच जाते। तो ये पीछे से आ गए। उस दिन संडे था, ये हर संडे को मंदिर आना शुरू कर दिए थे। तो ये अंदर घुस गए, बोले अरे प्रभु जी आप काहे इन्हें वृद्ध व्यक्ति को क्यों डांट रहे हो। फिर उनको कहा अच्छा प्रभु जी आप चलो चलो चलो। फिर उन्होंने हमसे कहा ये देखो ये जो कॉलर देख रहे हो ना, ये बैंक का है, और जो जिस गाड़ी से आया हूँ जेन, वो भी बैंक की है। तो कह रहे ये बैंक इतनी ग्लोरियस है तो कृष्ण का मंदिर कैसे नहीं बना सकती। मतलब ही स्टार्टेड गिविंग मनी फ्रॉम बैंक लोन to Radha Parthasarthi. So he is a very, very special devotee of Radha Parthasarthi. I pray to him, to Radha Parthasarthi, and his divine grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and also to his divine grace Gopal Krishna Goswami Maharaj, and all of you to bless him for life, that he should be always joyous, and actually his whole property, his money, tan man dhan, सब कुछ प्रभुपाद जी का है। तो I would like to welcome His Grace Vedvyas Prabhu on stage, please, please. हरि बोल। करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत कीजिए। संघर्ष और त्याग का फल है ये मंदिर, श्रीला प्रभुपाद का सपना, भारत का गौरव है मंदिर। हम सबके आध्यात्म और विश्वास का है ये मंदिर, इस भूमि पे गोलोक के समान है ये मंदिर। पार्थसारथी राधा पार्थसारथी। श्रील प्रभुपाद की जय। महामंत्र प्रभु ने बहुत कुछ कह दिया है, कुछ कहने को बचा नहीं है। और बड़ी खुशी है कि आज 32 साल की यात्रा सफल यात्रा रही। बड़ा मुश्किल है अपनी भक्ति को संभाल के रखना और भक्तों के बीच में अपराध ना करना। तो ये एक सौभाग्य रहा कि भक्तों के बीच में आए और 32 साल बिताए, और उनके साथ हम जो है साथ साथ बड़े हुए, मंदिर के साथ साथ बड़े हुए, और इसी प्रकार से ये जीवन यापन हम सबका हो जाए। तो मेरी तो यही है आप सबसे प्रार्थना कि ये जीवन जो है पूरा समर्पित करें भगवान की सेवा के लिए, और आजीवन यही हम सबकी इच्छा है कि हम तन मन धन से लगे रहें। शुरू से महाराज जी कहते थे कि भगवान कृष्ण ने तुम्हें मेरे पास भेजा है मंदिर बनाने के लिए। तो हमको तो बड़ा सहज लगता था कि भी कृपा मिल रही है महाराज की,
और सेवा मिल रही है हमें, और कोई विशेष नहीं कर रहे, पर वो हर महीने, हर 6 महीने में ये कहते थे कि ये कृष्णा का प्लान है कि तुमको, उन्होंने जो है तुमको मुझे भेजा है इस मंदिर को निर्माण के लिए। इस दौरान मेरा सौभाग्य रहा बहुत सारे टेम्पल प्रेसिडेंट के साथ सहयोग करने का। सबसे पहले त्रिकालज्ञ प्रभु थे, बड़े महान भक्त थे, उन्होंने बड़ी हमारी जो है मोटिवेशन करी, बहुत सेवा करी। फिर कृतु प्रभु आए, फिर हमारे महामंत्र प्रभु यहाँ के प्रधान बने, और उसके बाद हमारे मोहन रूपा प्रभु हैं। मोहन रूपा प्रभु हमारे प्रधान जो है पिछले 15 साल से हैं, और हम दोनों साथ ही भक्त बने थे मंदिर में। दीक्षा हमारी और मोहन रूपा प्रभु की एक साथ हुई थी 91 के अंदर। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि पहली दीक्षा के बाद दूसरी दीक्षा एक ही साल के बाद 92 में मुझे ब्राह्मण दीक्षा गुरुदेव ने दे दी थी। और जब मैं काम कर रहा था तो डेली 4 बजे मैं अपने ऑफिस से निकलता था, जैसे हमारे ये प्रीचर्स भक्त निकलते हैं, और मैं अपने सभी रिश्तेदारों के पास, सभी बिजनेस एसोसिएट्स के पास, सभी कस्टमर्स के पास जाता था और भिक्षा याचन करता था मैं इस मंदिर के लिए। तो ये मेरा करीब 8 साल तक ये कार्यक्रम चलता रहा। गुरुदेव की जय। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। महाराज जी पधारे। कहाँ था मैं? हाँ? अरे 8 साल तक इसी तरह कलेक्ट करते रहे पैसा। हाँ हाँ। तो ये सौभाग्य रहा कि असली चीज है भक्ति। दान देना जो है वो एक छोटी बात है, हम सोचते हैं दान देना बड़ी बात है। असली बात है अपना दिल और दिमाग और मन को भगवान के प्रति समर्पित करना। तो ऐसा सौभाग्य हुआ कि यहाँ मंगल आरती होती है सुबह 4:30 बजे। तो एक मंदिर पंजाबी बाग में भी है, एक मंदिर यहाँ था उस समय। तो मैं मंगल आरती 8 साल तक डेली लगातार करता रहा, मंगल आरती सवेरे 4:30 बजे। तो पंजाबी बाग में मोहन रूपा प्रभु भी हमारे साथ आए थे सेवा के लिए। तो इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे जो भक्त हैं उन सब ने समय समय पे मेरे को सहयोग दिया, मैं उन सब का आभारी हूँ। और ये जो यात्रा है, भक्ति की यात्रा है ये मेरी जीवन की, उसमें गुरु महाराज ने मुझे आगे फिर इस मंदिर के अंदर कई सेवाएं दी। ग्लोरी ऑफ इंडिया को पूरा करने के लिए ज्ञान गम्य प्रभु के साथ में मैंने जो है 5 साल बिताए। गोविंदा रेस्टोरेंट के अंदर हमारे पराशर जी थे, उनके साथ मैंने 15 साल सेवा करी। इसी प्रकार से स्नैक बार में किया। गुरु महाराज की इच्छा थी कि मिड डे मील चालू किया जाए दिल्ली में, तो वो सौभाग्य मुझे मिला। मिड डे मील का आली गांव जो दिल्ली के अंदर है वहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन करके हम लोगों ने 1 से 1.5 लाख भक्तों का शुरू किया था पर डे मील। तो ये 20 साल हो गए उस बात को। तो इसी प्रकार से महाराज के आदेशानुसार, उनके प्रेरणा से हम लोगों ने कई मंदिर चालू किए। पंजाबी बाग एक छोटे से भाड़े की जगह पे था, तो नई जमीन लेके नया मंदिर बनाया, उसमें मुझे लगाया गया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से बहादुरगढ़ में एक पूरा मंदिर, नया मंदिर बना, महाराज जी ने सेवा दी मुझे, उनका धन्यवाद। रोहिणी मंदिर जो है 10 साल से बन रहा है, उसमें ऑलरेडी 60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वो इस जन्माष्टमी तक हमको पूरा करना है। उसमें अभी भी 10 करोड़ रुपए खर्च होने हैं अगले 5-6 महीने के अंदर। तो वो प्रोजेक्ट जो है पूरा करना है। वो इस मंदिर जितना ही बड़ा है, वो इससे थोड़ा कंस्ट्रक्शन इससे भी ज़्यादा है, विशाल मंदिर है वो भी। और उसके बाद गुरुदेव ने अभी मुझे बादशाहपुर जो है गुड़गांव के अंदर उस मंदिर में सेवा का सौभाग्य दिया। हमने वो मंदिर पूरा किया, आप सब ने देखा अभी कितना सुंदर मंदिर है वो। अभी इसी यात्रा के अंदर हम लोग मायापुर में सेवा करते रहते हैं। हमारे सूरदास प्रभु आए हुए हैं बम्बई से। खारगर मंदिर जो है वो विशाल 200 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है उनका,
8 एकड़ के अंदर उनका प्रोजेक्ट है न्यू बॉम्बे में, और वो ऑलरेडी जो है 125 करोड़ खर्च कर चुके हैं। तो उन्होंने भी मुझे मौका दिया वहाँ सेवा करने का, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो इसी प्रकार से हमारे महाराज रायपुर से बैठे हुए हैं सिद्धार्थ महाराज, उनका भी जो है तहे दिल से धन्यवाद। उनकी भी सेवा जो है रायपुर मंदिर के अंदर हमारी होती रहती है। महाराज पूरा करेंगे मंदिर, ऐसा नहीं है मंदिर चल रहा है, पूरा हो जाएगा वो मंदिर। तो ये इस प्रकार से गुरुदेव ने मुझे संडे फीस्ट का सेवा दिया हुआ है, जो है पिछले 20 साल से संडे फीस्ट मेरे जो है हमारे सहयोगियों के साथ हम मिलके चलते हैं। सारी फेस्टिवल्स जो है मंदिर की, वो जो है उसका मुझे जो है चेयरमैन किया हुआ है महाराज जी ने। तो रथ यात्रा निकलती है लाल किला चांदनी चौक, इसी प्रकार से जितनी भी जन्माष्टमी फेस्टिवल करते तो सब भक्त हैं, पर जो है नाम मेरा भी हो जाता है उसके अंदर। तो इस प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर हम जो है इस सब फेस्टिवल्स को जो है जोर शोर से मनाते हैं। तो आप सबका धन्यवाद। आप भी जोर शोर से रहिए, मोटिवेटेड रहिए और आजीवन जो है सेवा करिए। मेरा तो सिर्फ 32 साल हुए हैं, आपने तो अभी लंबी उम्र जीनी है, मेरी तो काफ़ी बीत गई है, थोड़ी बची है, आपकी ज़्यादा बची है, तो आप ज़्यादा सेवा करेंगे मेरे से। आप सबका धन्यवाद। गुरु महाराज आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। I request Sridham Prabhuji to kindly come on stage to felicitate Vedvyas Prabhuji. संघर्ष और त्याग का फल है ये मंदिर, श्रीला प्रभुपाद का सपना, भारत का गौरव है मंदिर। हम सबके आध्यात्म और विश्वास का है ये मंदिर, इस भूमि पे गोलोक के समान है ये मंदिर। हरे कृष्णा। आपने अभी वेदव्यास प्रभु को सुना किस प्रकार से गुरु महाराज ने इन्हें भगवान की नित्य सेवा में लगा दिया है और ये लगे हुए हैं। इस प्रकार से महाराज जी को भी श्रील प्रभुपाद जी ने हरि बोल। सब लोग करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। जय हो जय हो।